हाँ, आप सभी छात्र लोग कैसे हैं। हम जो है आप लोगों को पीछे जो लेक्चर दिए थे उसमें आप लोगों को हम बताए थे, आपको शिक्षा मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन दिए थे और उसके बाद हम शैशवावस्था के बारे में और शैशवावस्था की विशेषता के बारे में चर्चा किए थे। आज आप लोगों के सामने मैं बाल्यावस्था के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे। ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। एक काल्सनिक महोदय कुछ कहते हैं, कोल एंड ब्रूस कुछ कहते हैं। इसी तरह से जो है मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग स्टेटमेंट है। जैसे काल्सनिक कहते हैं कि बाल्यावस्था में सामूहिक खेल की महत्व मिलना चाहिए, शारीरिक शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए। जबकि कोल एंड ब्रूस का मत है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करने से पहले बाल्यावस्था का समय काल देखें। बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष रखा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने बाल्यावस्था को 2 खंडों में रखे हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष है और 6 से 12 जो वर्ष है ये आपका बाल्यावस्था का समय काल है। और बाल्यावस्था के 2 यूनिट बनते हैं। एक आपका बनता है संचय काल बनता है, एक आपका संचय काल बनता है और दूसरा बनता है परिपाक काल। परिपाक काल बनता है। देखें, संचय काल है और परिपाक काल है। परिपक्व नहीं, ध्यान दीजिएगा, सब पर ध्यान देना पड़ेगा। परिपक्व नहीं, परिपक्वता की बात किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था के लिए परिपक्वता शब्द है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संचय काल को 2 खंडों में, संचय काल का समय काल 6 से 9 वर्ष है, 6 से 9 वर्ष है और परिपाक काल का समय काल 9 से 12 वर्ष है। परिपाक काल का समय काल 9 से 12 वर्ष है। बोर्ड पर देखें, बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष है। बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 2 खंडों में रखा, एक संचय काल और दूसरा है परिपाक काल। जो संचय काल है इसमें 6 से 9 वर्ष समय काल रखा गया है और आपका जो है जो परिपाक काल है इसका समय काल 9 से 12 वर्ष रखा गया। जो 6 से 9 वर्ष है जो संचय काल है, इस अवस्था में बालक जो है प्रायः संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालकों के मानस पटल पर संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को एकत्रित करते हैं। खेल के लिए वह जो है कुछ अन्य जो है कार्य करते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के जो हाथी घोड़ा कर सकते हैं बनाते हैं और नाना प्रकार के वह खेलों को खेलने का प्रयास करते हैं और अनेक प्रकार के जो है वस्तुओं का संग्रह करते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 9 वर्ष के काल को संचय काल कहा है। अब ध्यान दीजिए, जो परिपाक काल है इसमें क्या है तो 9 से जो 12 वर्ष का समय काल है इसमें बच्चा का जो शारीरिक विकास होता है, देखने में अंतर पॉइंट मिलेगा। परिपाक काल में बच्चा का जो शारीरिक विकास होता है वो स्थिरता के साथ विकास होता है। उसका जो विकास होता है स्थिरता के साथ विकास होता है और स्थिरता के साथ साथ उसके अंदर मजबूती भी आती है। जबकि 6 से 9 वर्ष उसका शारीरिक विकास तीव्र रहता है। जैसे विकास के 5 पक्ष की चर्चा हुई थी पीछे क्लास में, बताए थे कि एक शारीरिक विकास होता है, एक आपका मानसिक विकास होता है, एक आपका संवेगात्मक विकास होता है, एक आपका नैतिक विकास होता है
और एक आपका सामाजिक विकास होता है। यानी विकास के जो 5 पक्ष थे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और आपका सामाजिक विकास। आप ध्यान दीजिए, ये जो 5 विकास है, तो इसमें जो है शारीरिक विकास, यहाँ पर देखें संचय काल में जो शारीरिक विकास है वो 6 से 9 वर्ष है। यहाँ पर शारीरिक विकास तीव्र होता है, यानी संचय काल की अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र रहता है, लेकिन परिपाक काल में अर्थात 9 से 12 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास स्थिरता के साथ बढ़ता है, मजबूती के साथ बढ़ता है। उसमें जो है कह सकते हैं दृढ़ता आती है। इसके बाद मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास की चर्चा से पहले आप ध्यान दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पर बाल्यावस्था को 3 नामों से मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था में बालक सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी 6ठे वर्ष का बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश की अवस्था करते हैं, यानी बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था में बालक जो है खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। बाल्यावस्था में बालक खेल कूद में अधिक रुचि लेता है और अधिक रुचि लेने के कारण बाल्यावस्था में बालक का जो शारीरिक स्थिति है वह स्फूर्ति की स्थिति बनी रहती है, उसके अंदर चंचलता बनी रहती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहा है। इसके अतिरिक्त बालक जो है जब खेल कूद में अधिक रुचि लेता है तो उसके वस्त्र गंदे होते रहते हैं, जिसके कारण बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने डर्टी एज कहा है, गंदी अवस्था कहा है। ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था को 3 नामों से अभिव्यक्त किया गया। पहला नाम क्या बना? एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया। दूसरा पॉइंट क्या बना? आपका जो है स्मार्ट एज बना। तीसरा पॉइंट क्या बना? आपका डर्टी एज बना। मनोवैज्ञानिक कोल एंड ब्रूस क्या कहते हैं? बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अनोखा से तात्पर्य आदर्श काल। ध्यान दीजिए, शैशवावस्था में बच्चा जब जन्म से 6 वर्ष का रहता है तो उस समय बालक जो है क्या करता है? माता से वस्तु को प्राप्त करने की जिद करता है, खिलौना मांगने की जिद करता है और नाना प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है। उसके लिए वह जो है संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, चिल्लाने लगता है, यानी अपनी जो है भाव को अभिव्यक्त करने के लिए नाना प्रकार की क्रियाएं करता है संवेग के रूप में। लेकिन बाल्यावस्था में बालक जो है खिलौने की मांग कम करता है और जो है वह निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आप जैसे देखें तो बाल्यावस्था में ये पॉइंट देखने को मिला। इसके बाद आप जैसे देखें तो कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते हैं। तो उधर शैशवावस्था को किसने कहा अनोखा काल? सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा था। यानी शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। जबकि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श का अनोखा का किसने कहा? मनोवैज्ञानिक कोल एंड ब्रूस ने कहा। आप देखें बाल्यावस्था में मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो बाल्यावस्था में आपका प्रत्यक्षीकरण, तर्क करने की क्षमता और
संवेदना पर नियंत्रण की प्रक्रिया, इसके अतिरिक्त जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यों और कैसे की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए आपका जो है शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अंतर्मुखी रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। मानसिक दृष्टिकोण से वह जो है शैशवावस्था की तुलना में थोड़ा अधिक परिपक्व हो जाता है। 16 वर्ष के बाद जो है बुद्धि उपलब्धि यानी आईक्यू का विकास नहीं होता है। पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो है आपका 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 1200 से लेकर के 1400 ग्राम जो मस्तिष्क का वजन है वह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। तो 16 वर्ष के बाद आईक्यू का विकास नहीं होता है, लेकिन अनुभव का और परिपक्वता का विकास होता है। ठीक उसी तरह से शैशवावस्था में 90% आईक्यू का विकास होता है, बाल्यावस्था में केवल 5% का विकास होता है, 95 होता है, लेकिन शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में बालक अधिक परिपक्व हो जाता है। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी रहता है, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। बाह्य जगत की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, वस्तुओं में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए वह जो है संवेगों पर नियंत्रण करता है। और नैतिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में यदि चर्चा की जाए तो बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, सामाजिक गुणों का बाल्यावस्था में विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और समवयस्क बच्चों के साथ लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, और लेन देन के कारण उसके मानस पटल पर सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। ऐसा जो है जिन प्याजे का भी मत है, जिन प्याजे अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। आप जैसे देखें नैतिक विकास सामाजिक विकास के गुणों के साथ साथ बालक के मानस पटल पर रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था में वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण करने से तात्पर्य है कि उसका जो है भ्रमण करने की इच्छा रहती है और जिसका कुछ भी उद्देश्य नहीं। इसी आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बाल्यावस्था में पर्यटन की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और आपका प्राकृतिक निरीक्षण की जो है यात्रा प्रारंभ की जाए, सरस्वती यात्राएं प्रारंभ की जाए, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी बच्चों को दी जाए। इसी आधार पर ये लोग मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। इसके अतिरिक्त यदि आप तार्किक ढंग से देखें तो शैशवावस्था में काम की भावना जो है तीव्र रहती है, लेकिन वह क्रिया के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। बाल्यावस्था में काम की प्रवृत्ति पर न्यूनता है और बाल्यावस्था में काम की प्रवृत्ति पर न्यूनता है, लेकिन किशोरावस्था में काम की प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है। अवस्था में यदि आप देखें तो 5 से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष बच्चा की लंबाई में वृद्धि होती है। बालक की लंबाई में वृद्धि कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। ध्यान दीजिए एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि कितनी होती है? 5 या 7 सेंटीमीटर होती है और बाल्यावस्था में 6 से 12 6 वर्ष का अंतर है। इसका अर्थ हुआ कि 30 सेंटीमीटर से लेकर आपका 42 सेंटीमीटर तक बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। अर्थात बाल्यावस्था में बालक की लंबाई 30 से 42 सेंटीमीटर तक लंबाई उनकी वृद्धि होती है। इसके बाद आप देखें तो बाल्यावस्था में दांत जो है 27 और 28 दांत अस्थायी दांत निकलते हैं। 27 या 28 दांत अस्थायी निकलते हैं और बाल्यावस्था में
हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। अर्थात मांसपेशियां हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन एवं अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं। बाल्यावस्था में जो सामाजिक गुणों पर यदि चर्चा की जाए तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि आंतप्रज्ञ काल में बच्चों के मानस पटल पर सामाजिक गुणों का विकास होता है। बच्चा पोस्टमैन, पुलिसमैन, अभिनेता, अभिनेत्री, शिक्षक, शिक्षिका की भूमिका अदा करते हैं और इसका समय का 4 से 7 है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाल्यावस्था के प्रारंभ से ही और बाल्यावस्था के प्रारंभ में सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह जो है सामूहिक खेल के आधार पर होनी चाहिए। बच्चों का रुचि में जो परिवर्तन होता है उसको ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और शारीरिक शिक्षा की भी बात काल्पनिक महोदय करते हैं और इसके अतिरिक्त जो है पर्यटन की शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेते हैं।